स्टॉक मार्केट में हर व्यक्ति इन्वेस्ट करना तो चाहता है परंतु डरता है। एक तो डरता इसलिए है कि स्टॉक के बारे में ये सब मिथ चल रहे हैं कि स्टॉक डूब गए तो क्या होगा, कंपनियां डूब गई तो क्या होगा, हमारा पैसा भी हमारा लॉस हो जाएगा, हमारा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे वगैरह वगैरह। ये सारे मिथ पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं राजेश टायल AMFI रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये जानकारी दे रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में मैं पिछले 3-4 साल से हूँ और इतनी बारीकियाँ मैंने यहाँ से सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी हैं, प्रैक्टिस की है। इसको देखने के बाद, समझने के बाद मुझे ये पता लगा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ से आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं। आपने जो नहीं सोचा वो भी यहाँ से पा सकते हैं। एक वेल्थ बिल्डिंग का ज़रिया है ये। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपने क्या कोर्स किए हैं, आप कितनी जानकारी रखते हैं, आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं, स्टॉक मार्केट में वो सब काम नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ काम करेगा तो यहाँ की नॉलेज, यहाँ की इन्फॉर्मेशन, यहाँ की प्लानिंग, यहाँ के नियम, यहाँ का डिसिप्लिन, जो सब कुछ यहाँ का ही काम करेगा। आपकी जो पहले की नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो यहाँ काम नहीं करता है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं परंतु डरते हैं। उनका डरना भी जायज़ है। कारण क्या है कि कोई भी स्टॉक्स हो, वो ₹100 का स्टॉक्स है, ज़ीरो हो सकता है, ₹1000 का स्टॉक्स है, आज नहीं तो कल ज़ीरो हो सकता है। चांसेस हैं, होगा नहीं, लेकिन हो सकता है। तो इसलिए व्यक्ति डरता है कि कहीं मैंने लाख, 2 लाख, 50 लाख जो भी उसके पास कैपिटल है, अगर मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए और स्टॉक्स ज़ीरो हो गए, तो मेरा कैपिटल भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों लोग डरते हैं स्टॉक मार्केट में। मैं उदाहरण देना चाहूँगा येस बैंक का। येस बैंक का स्टॉक्स आज से कुछ समय पहले ₹400 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज उसकी क्या हालत है, अगर आप जाकर के देखेंगे तो ₹20-25 के बीच में वो घूम रहा है। 15-17 तक भी आ चुका था। यानी कि अगर किसी ने वो स्टॉक, एक स्टॉक ही 400 सवा ₹400 का ख़रीदा होता तो आज उसकी कीमत ₹20-25 होती। इसलिए व्यक्ति डरता है और नहीं चाहता कि जो उसकी मेहनत की कमाई है वो वेस्ट जाए। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ, ऐसे सेगमेंट्स बता रहा हूँ जहाँ पर आपके लॉसेस के चांसेस बिल्कुल कम हैं, बहुत कम है, ना के बराबर है, और है भी तो लिमिटेड है। मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स फंड की। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है जैसे निफ्टी 50 आपने सुना होगा, बैंक निफ्टी सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। उसमें निफ्टी 50 में क्या होता है कि भारत की जो अग्रणी कंपनियां हैं, टॉप की कंपनियां हैं, 50 कंपनियों का वो एक जमावड़ा होता है, एक समूह होता है। वो जिस तरीके से परफॉर्म करेगा, निफ्टी 50 उसी तरीके से परफॉर्म करेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत की जो 50 कंपनियां हैं, जिसमें रिलायंस भी आता है, HDFC बैंक भी आता है, ICICI बैंक आता है। यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के उसमें स्टॉक्स होते हैं, अलग अलग स्टॉक्स सेक्टर्स की कंपनियां होती हैं। उसमें उस बैंक भी आते हैं, ऑटो सेक्टर भी आते हैं, फार्मा भी आते हैं, IT भी आती है, और कई 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 तरह के सेक्टर्स होते हैं। उन सेक्टरों से जो टॉप की कंपनियां होती हैं, जो टॉप परफॉर्मर होती हैं, उनका ये समूह होता है। अब जैसे जैसे यह परफॉर्म करेंगी कंपनियां, उस तरीके से निफ्टी 50 का इंडेक्स अप या डाउन होता है। यानी कि मान लो आप 50 कंपनियों में से 30 कंपनियों ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है, यानी कि अपसाइड जा रही है, तो निफ्टी 50 का इंडेक्स अपसाइड जाएगा। और अगर 30-35 कंपनियां नीचे जा रही हैं, यानी कि वो लॉसेस में जा रही हैं, तो इंडेक्स फंड भी नीचे की साइड ही, डाउन साइड में ही जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि इसमें 50 कंपनियां टॉप की होती हैं। अगर मान लो 4 कंपनियां ने या 2 कंपनियों ने इसमें परफॉर्म नहीं किया, यानी कि वो कोई रिटर्न नहीं दे रही हैं या कुछ अंडर परफॉर्म रहती हैं, तो क्या होता है कि हर 6 महीने बाद एक रिव्यू होता है इंडेक्स का। उसमें जो टॉप की कंपनियों में से जिन कंपनियों ने परफॉर्म नहीं किया है, उनको बाहर धकेल दिया जाता है और दूसरी कंपनियों को वहाँ पर स्थापित किया जाता है, मौका दिया जाता है। लेकिन निफ्टी 50 में रहेंगी 50 कंपनियाँ ही, रहेंगी 50 कंपनियाँ, लेकिन टॉप वाली। इसलिए यहाँ पर पैसा डूबने के चांसेस कम हैं। यानी कि मान लो ₹1,00,000 आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया है, तो आपका जो पैसा हुआ वो इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 की 50 टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट हुआ है। अब इसमें से चाहे 5 कंपनियाँ डूबे, 6 कंपनियाँ डूबे, 10 कंपनियाँ डूबे, इसमें आपके फंड को कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि 5 कंपनियाँ अगर वहाँ से हटेंगी तो 5 कंपनियाँ नई वहाँ पर आएँगी, आपका पैसा ऑटोमेटिकली वहाँ शिफ्ट हो जाता है, इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आपने अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपका जो पैसा है वो सेफ रहता है और ग्रो करता है निफ्टी 50 के हिसाब से, यानी कि इसका बेंचमार्क निफ्टी 50 हो गया आपके इन्वेस्टमेंट का। अब इंडेक्स फंड में ट्रेड कैसे करते हैं या इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आप इसके ETFs भी ले सकते हैं। आप
निफ्टी 50 20 यानी कि निफ्टी 50 20 के नाम से होता है ये। इसमें आप इन्वेस्ट करिए, आपको इसकी कीमत अभी अराउंड 270 के आसपास, 72 के आसपास, ये ऊपर नीचे होता रहता है, चल रहा होगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक शायद इसकी कीमत 262-63 है, तो वहाँ पर ये चल रहा है। उसके बाद में जैसे-जैसे निफ्टी 50 में अपसाइड का मूवमेंट आएगा तो ये इसकी कीमत भी बढ़ेगी, 265-62 से 70-75 हो जाएगा। आपका जो पैसा है वो इनके हिसाब से बढ़ेगा कि आप कितने ईटीएफ्स लेते हैं। दोस्तों, ये जो होता है आपका जो पैसा है वो निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में इन्वेस्ट हुआ है और जैसे-जैसे वो अपसाइड जाती जाएगी, यानी कि कहते हैं एक बात कि इंसान हो या निफ्टी या इंडेक्स, यानी इंसान हो या इंडेक्स ऊपर ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज से कुछ साल पहले यानी कि जब सेंसेक्स 1976 की बात 79 की बात है, 79 की, ₹100 पे स्टार्ट हुआ था और आज उसकी कीमत 76,000 है। 85-86 हज़ार रुपये तक जा चुका था, आज वो 76,000 पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि किसी ने उस समय पैसा लगाया होता, आज उसका पैसा कितना गुना बढ़ गया होता। लेकिन दोस्तों, आज भी मौका है, इंडेक्स ने ऊपर ही जाना है, तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल सेफली। ट्रेड भी कर सकते हैं कि हर 3% 4% पे आप अपना एग्ज़िट कर दें, उसके बाद में जब डिप आती है फिर दोबारा। इसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है, इसकी स्ट्रेटजी अलग है, उसको मैं आपको अगली वीडियो पे शेयर करूँगा। अभी क्या है कि आप छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 के इसमें डालिए। एक बैंक निफ्टी इसका होता है, बैंक 20 होता है, यानी उसमें जो टॉप की 12 बैंक होते हैं, वो जिस तरीके से परफॉर्म करेंगे उस तरीके से आपका पैसा भी ग्रो करेगा। बहुत सारी चीज़ होती है, आईटी 20 होता है, यानी कि आईटी सेक्टर की जो भी कंपनियाँ होती हैं टॉप की, वो इसमें परफॉर्म करती हैं, उस हिसाब से आपका पैसा बढ़ता है। फार्मा बीज होता है और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको आपके ब्रोकर पे उस पे अकाउंट में मिल जाएगी, नहीं तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे भी आप देख सकते हैं। चार्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एकदम बिल्कुल सेफली होता है। और आपको शेयर मार्केट की कोई जानकारी नहीं है, स्टॉक मार्केट की कैसी भी जानकारी आप नहीं रखते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको बस इसमें इन्वेस्ट करते रहना है। और देखिए आप इसका लंबे टाइम का हॉरिज़न लेके चलना, 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का, तो देखिए आपका पैसा कहाँ पहुँचता है, आपका 1 लाख रुपया कितने गुना हो जाता है। और यहाँ पर लॉसेस के चांस बहुत कम है, क्योंकि चाहे वो नीचे कितना भी आ जाए इंडेक्स, वापस ऊपर ही जाना है। आपने अभी देखा होगा कि निफ्टी 50 ने 26,400-600 का क्रॉस किया था, उसके बाद में फिर वो नीचे आया था, 25,000 हो गया और आज 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चाहे 23 भी चला जाए, 22 भी चला जाए, 20 भी चला जाए, आना 26 के बाद ही है और ऊपर ही ऊपर जाना है उसको। हमें चाहिए पेशेंस। अगर आप पेशेंस आपके पास है, लॉन्ग टर्म हॉरिज़न है, तो आप पैसा बना सकते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए पैसा नहीं बना पाते कि वो थोड़ा-सा लॉस देखते हैं तो वो वहाँ से एग्ज़िट कर जाते हैं, लेकिन जब बाद में वो रिकवरी होती है तो फिर पछताते हैं कि यार ना बेचता तो बढ़िया रहता। इसलिए आप सेफ़ली ट्रेड करना चाहते हैं, सेफ़ली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ईटीएफ्स में कीजिए, इंडेक्स फंड में कीजिए। ये 2 सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ आपके लॉसेस के चांस नहीं हैं। अगर लॉन्ग टर्म करते हैं, लॉन्ग टर्म का ओरिजिन लेते हैं तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अच्छी आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए देता रहूँगा जहाँ स्टॉक मार्केट की बारीकियाँ भी होंगी, जानकारियाँ भी होंगी, इसमें फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा और लाइक शेयर तो ज़रूर बनता ही बनता है। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, ये सब आपके ऊपर है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा कहने का मतलब आज लास्ट में थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं, आप ईटीएफ और इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करें। और अगर आप यहाँ पर भी डर लगता है तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, तो वो उसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है। उसमें केवल म्यूचुअल फंड्स का एक अकाउंट ओपन होता है, वहाँ पर आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है और वो फंड मैनेजर वहाँ पर जो होते हैं वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं, वही स्टॉक बाई और सेल करते हैं आपके बिहाफ पे, तो आप वहाँ से निश्चिंत हो जाते हैं। इसको पैसिव इनकम भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर पैसिव इनकम जनरेट करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी है। कब तक एक्टिव इनकम करते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्ट करने से ही आपका पैसा दुगना तिगना चौगुना हो सकता है, वरना मेहनत करके कितना पैसा आप कमाएंगे, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।